टाटा रांची NH-33 पथ पर बालू लदा हाईवा पलटा, खुली विभाग का पोल, भयंकर हादसा टला। टाटा रांची NH-33 मुख्य मार्ग में स्थित चौका ओवरब्रिज पर बुधवार की सुबह बालू से लदा एक हाईवा पलट गई। मिली जानकारी के मुताबिक बालू से लदा एक तेज रफ्तार हाईवा से कार के बीच जोरदार टक्कर हुई। इसकी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर चौका थाना पुलिस पहुंचकर इस हादसे में कार में सवार एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया एवं अन्य 5 लोग सवार सभी लोगों को हल्की सी चोट आई। पुलिस सभी को तत्काल बेहतर इलाज हेतु जमशेदपुर भेज दिया तथा दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। वहीं हाईवा चालक भी किसी बड़ी अनहोनी से सुरक्षित बच निकलकर हाईवा को छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त कार सवार जमशेदपुर से रामगढ़ की ओर जा रहा था। NH-33 पर वन वे की आवाजाही और तेज रफ्तार बना हादसे का कारण। चौका ओवरब्रिज पर हुई इस हादसे में बालू से लदा हाईवा टक्कर के बाद तेज रफ्तार के कारण 4 लेन सड़क के बीच जाकर डिवाइडर पर पलट गया, जिससे हाईवा में लदा बालू पूरी तरह सड़क पर बिखर गया एवं जोरदार टक्कर के कारण कार का दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाईवा का एक अगला चक्का अलग होकर सड़क पार करते हुए एक मकान तक जा पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों से पूछे जाने पर बताया कि हाईवा अत्यधिक तेज गति में था, जिससे असंतुलन होने पर यह घटना घटी। टक्कर के बाद हाईवा ने सड़क पर लगे एक स्ट्रीट लाइट पोल को भी उखाड़ दिया, जिससे सड़क की रोशनी प्रभावित हुई। गौर करने वाली बात तो यह है कि हाईवा पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं था। दुर्घटना में हाईवा का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। अब प्रशासनिक जांच के बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हाईवा में लदे बालू वैध या अवैध की पता चल पाएगा तथा ड्राइविंग लाइसेंसधारी हाईवा चालक था या नहीं। ईचागढ़ स्वास्थ्य केंद्र से होकर भी गुजरती है दिन रात बालू अवैध ट्रैक्टर। वहीं बता दें कि ईचागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से होकर दिन रात बालू से लदा अवैध ट्रैक्टर एवं हाईवा गुजरती है, जहां स्थानीयों से पूछे जाने पर अपना नाम प्रकाशित न करने की शर्त में बताया कि यह अवैध रूप से बालू ढुलाई होते हुए भी कोई पदाधिकारी ने किसी भी कार्रवाई नहीं करते हैं। वहीं बता दूं कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए ईचागढ़ अंचल अधिकारी को टास्क फोर्स में नियुक्त किया गया, लेकिन अब तक यह अवैध बालू ढुलाई के विरुद्ध कार्रवाई पुलिस का है। बात उठ के आ रहा है ईचागढ़ क्षेत्र में, उसमें मैं निरंतर कार्रवाई कर रहा हूँ, चाहे वो बड़ी गाड़ी हो, हाईवा हो या फिर ट्रैक्टर हो। ठीक है, छोटी गाड़ी में भी अगर बालू जाता है तो अगर ऊपर से वरीय पदाधिकारी का भी जो दिशा निर्देश होता है मैं उसका पालन करता हूँ और निरंतर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, विधि सम्मत कार्रवाई कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। पर जो भी आरोप लगाए गए वो बिल्कुल निराधार है और ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जब भी कोई गाड़ी पकड़ता हूँ, अगर वो अवैध खनिज का अगर संचालन होता है तो मैं सबसे पहले उनसे चालान या फिर उनको कागज़ प्रस्तुत करने के लिए कहता हूं। अगर वो कागज़ प्रस्तुत करते हैं तो उसकी भी जांच होती है। अगर वो विधिवत है तो उसको देखा जाता है और अगर वो विधिवत नहीं है तो फिर विधि सम्मत उस पर कार्रवाई की जाती है। हाईवा के साथ साथ ट्रैक्टर भी पैसे दिए जाते हैं। नहीं, हाईवा और ट्रैक्टर में भी अगर अवैध चलता तो उस पर भी कार्रवाई हुआ है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक हाईवा पकड़ा, उस पर भी कार्रवाई हुआ। उससे पहले लगातार 2-3 दिन हम एक ट्रैक्टर भी पकड़े हैं, उस पर भी कार्रवाई हुआ।